जिन जातक की कुंडली में शनि पीड़ित हो, शुभ स्थान में न हो, तो जातक को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और शनि मंगल ग्रह से पीड़ित हो तो ऐसे जातकों के लिए खास तौर से दुर्घटना, न्यायिक परेशानियां, संघर्ष, आर्थिक विपन्नता, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार शनि सूर्य व छाया के पुत्र हैं, इसलिए शनि को छाया पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। शनि देव सूर्य के विरोधी हैं, सूर्य से शनि के परस्पर विरोध है, इनसे इनका वैचारिक मतभेद है, जिसका असर मानव जीवन पर भी देखने को मिलता है। ज्योतिष में सूर्य और शनि की युति को शुभ नहीं मानते, क्योंकि पिता पुत्र एक दूसरे के परम विरोधी हैं। शनि न्याय के देवता कहलाते हैं। यह उपाधि स्वयं भगवान शिव ने शनि को दी है। शनि मानव के कर्म के हिसाब से उसका फल प्रदान करते हैं, यानी कि मानव को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। इनकी महादशा में 7.5 में शनि यंत्र पहनने से इनका प्रभाव कम हो जाता है। और इनका मंत्र है ओम संग शनश्चराय नमः। और इनका जो रत्न है वह नीलम है, और इनका उपरत्न इमेथिस्ट है, जिसको जमुनिया के नाम से जाना जाता है। इनका रंग काला है। शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए आपको शनि देव की उपासना करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको सत्कर्म करना चाहिए, दीन दुखी की मदद करना चाहिए, तिल तथा उड़द की दाल का दान करना चाहिए। शनि के प्रकोप से बचने में ये आपकी सहायता प्राप्त करता, अगर इस तरह से करते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर शनि से आपको पीड़ा है तो आप छाया दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का हवन कर सकते हैं, सरसों का तेल दान कर सकते हैं, काला तिल दान कर सकते हैं। तो ये शनि के कुप्रभाव से बचने के छोटे छोटे उपाय हैं, जिससे शनि को अपने अनुकूल कर सकते हैं। जब कुंडली में शनि अच्छे जगह पर बैठा है तो उसके कई योग बनते हैं, और उनके घरों में बैठने से कई प्रकार के योग बनते हैं, जिससे व्यक्ति मालोमाल हो जाता है। जैसे धन, दौलत, ऐश्वर्य, नौकर, चाकर, सेवक, सुख के साथ साथ शनि मकान इत्यादि का सुख भी देता है, उसका कारक ग्रह है। मकान का भी कारक ग्रह शनि को कहा गया है। जिस जातक की कुंडली में शनि लाभ स्थान में बैठा हो या विराजमान हो, तो अपनी दशा महादशा में शनि निरंतर अकूत संपत्ति देता है, मान सम्मान देता है। चूँकि लाभ स्थान का स्वामी होने के नाते व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है, उच्च पदाधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, राजनीति में बड़े पद पर जाता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भव्य होता है, देखने में सुंदर सुशील होता है। वह शनि के कारण समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है, काफ़ी लोकप्रिय होता है। वहीं कुंडली में शनि शुभ भाव में हो, तो शुभ युति कर रहा हो, तो शनि व्यक्ति के भाग्य का द्वार खोल देता है और व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। व्यक्ति को देखा गया कि वो न्यायाधीश बनता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उच्चतम स्थान तक प्राप्त करता है, सफलता के उच्चतम शिखर पर जाता है। जब कोई जातक मकर लग्न का हो तो उसके द्वितीय भाव में हो, शनि बैठा हो, तो ऐसे जातक को 7.5 में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, जबकि 7.5 उसके लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। अगर वही मकर लग्न होने पर द्वितीय स्थान पर कुंभ राशि आती है, जिसके कारण द्वितीय स्थान पर अगर शनि कुंभ राशि का है, तो ज्योतिष भाषा में स्व राशि का शनि कहते हैं, विशेष धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। यदि जन्म कुंडली में शनि उच्च का हो या स्व राशि पर होकर केंद्र में बैठा हो, तो एक उच्च कोटि का विशेष राजयोग प्रदान करता है, और ऐसे लोग बड़े पद पर जाते हैं। और जो पंच महापुरुष राजयोग बनता है, सस योग या सशक नामक राजयोग बनता है। यह राजयोग जिस व्यक्ति कुंडली में होता है, वह व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है, और उसके अधीन अनेक प्रकार के कर्मचारी, नौकर, चाकर इत्यादि कार्य करते हैं, और व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनता है और बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट बनता है, या राजनेता बनता है, या बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है। शनि के बारे में विशेष तरह से लोगों की अवधारणा है कि शनि जातक को परेशान करता है। ऐसा नहीं है। शनि से आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म और आचरण को सुधारने की जरूरत है। अगर आप उच्च पद पर बैठे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह करते हैं, तो शनि आपकी माता की तरफ से रक्षा करता है। शनि आपका वही रक्षक होता है। लेकिन वहीं आप उच्च और जिम्मेदार पदों पर बैठ करके अपने पद का ठीक से निर्वहन नहीं करते हैं, तो यह दंडित करने से भी नहीं चूकता, तो यह दंडाधिकारी के रूप में आ जाता है। तो व्यक्ति को अपने कर्म और आचरण सुधारने की जरूरत है, न कि शनि से डरने की। शनि खास तौर से अपनी दशा, ये 19 वर्ष की होती है, अपनी दशा में व्यक्ति को महान उन्नत कराता है।
अगर शनि मकर कुंभ का है या तुला राशि का है तो व्यक्ति के अपने जीवन में महान उन्नति करने वाला होता है, संघर्ष करके आगे बढ़ता है और व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, दीर्घजीवी होता है, परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है। शनि अगर तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 11वें भाव में हो तो शत्रुहंता योग बनाता है। व्यक्ति तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ता है। रोग और शत्रु से वो डरने वाला नहीं होता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, व्यक्ति अजात शत्रु होता है। तीसरे भाव में हो व्यक्ति अद्भुत मेहनत करने वाला होता है, पराक्रमी होता है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में अपने हौसले से मेहनत करके आगे बढ़ने वाला होता है। परिवार के लिए कुलदीपक होता है, कौन उसका साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा उसकी परवाह नहीं करता, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, भाई बहनों को सुख देने वाला होता है, अपने भले चाहे जितना भी हुआ संघर्ष कर ले। छठे भाव में अगर शनि है तो उसका चाहे शत्रु जितना बड़ा हो, शत्रु से वो हमेशा जीतता है, शत्रु उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वहीं एकादश भाव में हो तो वह महाधनी बनाता है और व्यक्ति धन धान्य से युक्त होता है, परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है और शत्रु पर प्रभावी होता है, विजेता होता है। लग्न में अगर शनि हो तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, परिश्रमी होता है, लेकिन स्वभावतः आलसी होता है, कोई चीज़ कल पर टालने की आदत होती है और अपना स्वभाव कई बार वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, कई बार उसको एकाकीपन फील होती है, कई बार उसके अंदर कम्प्लेक्स होता है, कई बार व्यक्ति अपने को अंडर एस्टिमेट करता है। ऐसे परिस्थिति में शनि की आराधना करना चाहिए, ओम संग सहस्राय इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर वहीं कुंभ का शनि है तो व्यक्ति बहुत बहादुर होता है, पराक्रमी होता है, परिश्रमी होता है और अपने जीवन में महान उन्नति करने वाला होता है। सूर्य शनि अगर वहीं लग्न में बैठा हो तो पिता पुत्र में नहीं बनती, पिता पुत्र में हमेशा वैचारिक रूप से मतभेद रहता है, जबकि पिता नामक संस्था की तो सम्मान करता है लेकिन वैचारिक रूप से मतभेद होता है। कई बार लोगों में आपस में कहते हैं कि सूर्य शनि एक साथ बैठने से पिता पुत्र में नहीं बनती, केवल वैचारिक रूप से मतभेद होता है, लेकिन वो व्यक्ति पिता का सम्मान करता है, अंदर से सम्मान करता है, संस्था का सम्मान करता है। तो यह चीज देखा गया है। जब भी शनि की महादशा आती है और शनि कुंभ राशि का है, अपने स्व राशि का है, तो व्यक्ति महान उन्नत करता है, व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। अगर वहीं शनि नीच का है और अच्छी जगह पर नहीं है, उसकी महादशा अंतर्दशा आता है तो व्यक्ति दुखी होता है, उसको संकटों का सामना करना पड़ता है, उसका राज बर्बाद होते देर नहीं लगती। तो ये शनि का अपना कार्य है। दूसरी बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर शनि से आप पीड़ित हैं तो हनुमान जी की आराधना करिए, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं पट इस मंत्र का जप करिए और ओम संग सहस्राय इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।